जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुराग एस्ट्रोलॉजी। आज हम डिस्कस करेंगे वक्रीय प्लैनेट्स के बारे में, रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स के बारे में। दोस्तों, वक्रीय प्लैनेट्स, रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स के बारे में हमें पता रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे कुंडली का पूरा रिजल्ट ही चेंज हो जाता है वक्रीय प्लैनेट्स के कारण। दोस्तों, लेकिन वक्रीय प्लैनेट्स के बारे में प्रॉब्लम ये है कि इसमें हर एस्ट्रोलॉजर के, हर तो नहीं कहूंगा, मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर्स के डिफरेंट व्यूज है। कोई वक्रीय प्लैनेट्स को शुभ मानते हैं, कोई वक्रीय प्लैनेट्स को अशुभ मानते हैं, कोई कहते हैं गुड है, कोई कहते हैं बैड है। लेकिन आज मैं आपको वक्रीय प्लैनेट्स के बारे में, रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स के बारे में वही पॉइंट्स बताऊंगा जो सभी लगभग मानते हैं और जो मैंने प्रैक्टिकली देखे हैं। मतलब किसी को भी मैं जो आज आपको पॉइंट सिलेक्ट करके मैंने जो बताए हुए हैं, जो मैं आपको बताऊंगा, उसमें किसी को भी डाउट नहीं होगा और कोई भी उसमें मतभेद नहीं होगा। ऐसे ही पॉइंट्स मैंने आपके आज सामने लाए हुए हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे लोगों के अलग अलग व्यूज हैं। तो 2-3 क्लासिक्स में जो इसके बारे में व्यूज दिए हैं, फल दीपिका से लेके, पाराश्री से लेके, कुछ ऑथर्स ने, जो अच्छे ऑथर्स ने लिखा है, तो वो मैंने कलेक्ट करके आपको यहाँ पे आज मैं एक शॉर्ट में रेट्रोग्रेड प्लैनेट के बारे में जितना बता सकता हूं आज मैं आपको बताने का ट्राई करूंगा। लेकिन दोस्तों, वक्रीय ग्रह, रेट्रोग्रेड प्लैनेट क्या होते हैं? क्या ये ऐसे प्लैनेट हैं जो उल्टे चलते हैं, वक्रीय चलते हैं? तो इसके लिए हमें बचपन में हमने ज्योग्राफी देखा था, हमने कभी एस्ट्रोनॉमी के बारे में पढ़ा होगा, तो हमें इसके बारे में वहां से कुछ हिंट मिलेगा। हर प्लैनेट सूर्य के बाजू में, सूर्य से बाहर घूमता है, सूर्य को रोटेशन लगाता है, सन को रोटेशन लगाता है। तो दोस्तों, कोई भी प्लैनेट अपने ही ऑर्बिट में घूमता है। हर प्लैनेट का एक ऑर्बिट होता है। ये मान लो सन है, कोई भी प्लैनेट सन को रोटेशन लगाएगा। अर्थ का भी काम यही है। अर्थ सन को, ये सन है, अर्थ सन को रोटेशन लगाती है। 365 डेज में, 365 दिन में अर्थ सूर्य को रोटेशन लगाती है। प्लैनेट्स भी कुछ इसी तरह होते हैं। सन को रोटेशन लगाना प्लैनेट्स का काम है। इसीलिए कहा जाता है कि एस्ट्रोलॉजी में सन का स्ट्रांग रहना बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि वो किंग है। सभी प्लैनेट्स का किंग है सन। जैसे हम भगवान को प्रदक्षिणा लगाते हैं, वैसे ही सब प्लैनेट्स और अर्थ सन को प्रदक्षिणा लगाते हैं, रोटेशन लगाते हैं। तो दोस्तों, एक्चुअली होता यह है, कोई भी प्लैनेट उल्टा तो घूमता ही नहीं है, क्योंकि आप ऊपर देखोगे, कहीं से भी आप कोई भी स्टडी में देखोगे, तो कोई भी प्लैनेट अपने ही ऑर्बिटल में, अपने ही ऑर्बिट में घूम रहा है, तो उल्टा घूमने का तो सवाल ही नहीं आता। अब होता क्या है, 2 टाइप के प्लैनेट्स होते हैं, एक इनर प्लैनेट्स, एक आउटर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट्स की अगर मैं बात करूंगा, तो अर्थ के अंदर रहने वाले प्लैनेट्स, वो है शुक्र, वो है बुध। फिर आएंगे अर्थ के बाहर रहने वाले प्लैनेट, वो है शनि है, गुरु है, मंगल है। लेकिन सभी इन शॉर्ट सन को रोटेशन ही लगा रहे हैं। अब बुध प्लैनेट लगभग इन एन एवरेज एक साल में 4 बार सन को रोटेशन लगा लेता है, और वहां पे सन को अर्थ भी रोटेशन लगाती है, लेकिन अर्थ बहुत स्लो रोटेशन लगाती है, और बुध सन को बहुत फास्ट रोटेशन लगाता है। तो दोस्तों, मान लेते हैं ये सन है, आप इमेजिन करके देखो, ये सन है और सन को बुध रोटेशन लगा रहा है और अर्थ भी रोटेशन लगा रही है। मैं यहाँ पे बोर्ड पे, क्योंकि बोर्ड ड्रॉ करके रखा है, तो मैं आपको ठीक से समझा नहीं पाऊंगा, लेकिन मान लो ये सन है। अब सन को मर्क्यूरी, ये सन है और मान लो ये मर्क्यूरी है। अब ये जो मर्क्यूरी है, ये सन को रोटेशन लगा रहा है, और ये है सन, और इसके साथ में अब मान लो ये है अर्थ, ये है अर्थ। अर्थ भी सन को रोटेशन लगा रही है, मर्क्यूरी भी सन को रोटेशन लगा रहा है, प्रदक्षिणा ले रहे हैं। लेकिन मर्क्यूरी बहुत फास्ट घूम रहा है, ये बहुत अपने ही ऑर्बिटल में बहुत फास्ट घूम रहा है, आड़ा घूमने का सवाल ही नहीं आता। और अर्थ जो है वो स्लो घूम रही है। लेकिन क्या होगा, क्योंकि मर्क्यूरी फास्ट घूम रहा है, तो ये फास्ट घूमते घूमते जब अर्थ के पास में आ जाएगा, अर्थ के पास में मर्क्यूरी आ गया है, तो दोस्तों वो हमें अर्थ से बड़ा दिखेगा। और जब कोई भी प्लैनेट अर्थ के पास में आ जाता है, उसको कहते हैं प्लैनेट का रेट्रोग्रेड हो जाना। अर्थ के पास प्लैनेट आ गया तो रेट्रोग्रेड हो जाएगा। तो ऐसा क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे प्लैनेट है
जैसे कि अब मान लो कॉन्स्टिलेशन है, मतलब ग्रुप ऑफ स्टार्स है, नक्षत्र है। अगर हम बोलेंगे अभी बुध चल रहा है XYZ कोई भी नक्षत्र में, यहाँ पे कोई नक्षत्र में बुध चल रहा है, ये स्टार में चल रहा है, ये स्टार में चल रहा है, लेकिन अगर ये स्टार्स ऐसे है, लेकिन कोई भी प्लेनेट को तो ऐसा गोल रोटेशन लगाना है, तो प्लेनेट यहाँ आगे तो नहीं जाएगा, प्लेनेट ऐसा गोल हो जाएगा। तो पूरा रोटेशन ऐसा, ऐसे स्टार्स है तो कोई भी प्लेनेट ऐसा नहीं जाएगा, उसको तो गोल घूम जाना है ऐसा। अब जब वो गोल घूमेगा, रोटेशन लगाएगा, तो यहाँ पे जब वो आ जाएगा, कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आ जाएगा, तो उसको वापस जाना है। उसको ऐसा सीधा सीधा नहीं जाना है, उसको वापस घूम के वहीं पे जाना है। इसलिए वो जब अर्थ के पास में आ जाता है तो वो वापस जाने के इसमें रहता है, क्योंकि उसको वापस चक्कर लगाना है अपना जो ऑर्बिट के ऑर्बिट में, अपने ही ऑर्बिट में। इसलिए जब वो अर्थ के पास आ जाएगा वो बड़ा हो जाएगा, और इसीलिए उसको कहते हैं रेट्रोग्रेड, क्योंकि उसको वापस फिर से हमारा चक्कर लगाना है। तो दोस्तों रेट्रोग्रेड प्लैनेट जब अर्थ के पास आ जाता है वो बड़ा दिखता है, उसका शेप बड़ा हो जाता है, क्योंकि वो अर्थ के पास आ गया, और क्योंकि उसको फिर से वापस अपना रोटेशन लगाना है, तो यहाँ तक ये सन है, यहाँ तक ऐसा आएगा, यहाँ तक आ गया, फिर उसको वापस जाना है, और अर्थ के पास आ गया इसलिए बड़ा हो गया, फिर उसको यहाँ से वापस जाना है इसलिए रेट्रोग्रेड हो गया। तो मान लो ये ऐसी लाइन है, कोई प्लैनेट सीधा सीधा जा रहा है, अब उसको वापस चक्कर लगाना है, तो यहाँ से उसका रेट्रोग्रेशन चालू हुआ, यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ से और मान लो सीधा हो गया, तो यहाँ जहां पे वो टर्न करेगा ये 2 पॉइंट्स पे, तो उसको कहेंगे रेट्रोग्रेशन। सीधा चल रहा है, सीधा चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, यहाँ से टर्न ले लिया, तो चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, यहाँ से टर्न ले लिया, यहाँ पे रेट्रोग्रेड पॉइंट आ गया अर्थ के पास में, और फिर यहाँ से और फिर सीधा सीधा चला और टर्न ले लिया, तो यहाँ पे रेट्रोग्रेड का पॉइंट आ गया। तो दोस्तों टर्न लेने के टाइम पे कोई भी चीज धीरे हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट के 2 पॉइंट्स रह गए, जब भी वो अर्थ के पास में आया वो रेट्रोग्रेड हो गया, वो वक्रीय हो गया, और जब वो वक्रीय हुआ तो वो स्लो हो गया, मतलब वो बहुत बड़ा दिखेगा, और बड़ा दिखने के साथ में वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। अब दोस्तों वक्रीय प्लैनेट अगर आपको किसी के कुंडली में पहचानना है, अगर आपके पास कुंडली है, आपके पास वो कुंडली में आपको बिना सॉफ्टवेयर में देखे अगर किसी को पहचानना है कि प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड है या नहीं, वैसे तो आपको परफेक्शन के साथ में कुंडली में सिर्फ डिग्रीज देख के प्लैनेट की और पोजीशन देख के प्लैनेट्स की आपको पता चल जाना चाहिए कौन सा प्लैनेट रेट्रोग्रेड है, कौन सा नहीं है, इसका नवमांश क्या बनेगा। आपको नवमांश देखने की जरूरत ही नहीं रहनी चाहिए, आपको नक्षत्र भी देखने की जरूरत नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि हम डिग्री से ही नक्षत्र पहचान सकते हैं, डिग्री से ही हम नवमांश पहचान सकते हैं, और डिग्री से रेट्रोग्रेड पहचान सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको रेट्रोग्रेड प्लैनेट किसी का पहचानना रहा कि रेट्रोग्रेड है या नहीं है, विदाउट सॉफ्टवेयर में देखे, तो देखना चाहिए कभी भी सन से 5th हाउस काउंट करना चाहिए। सन से 5th हाउस से लेके 9th हाउस के बीच जो भी प्लैनेट रहेगी वो रेट्रोग्रेड रहेंगे। मान लेते हैं सन 1st हाउस में है, तो 5th हाउस से लेके 9th हाउस तक जो भी प्लैनेट रहेंगे वो रेट्रोग्रेड रहेंगे, वो वक्रीय रहेंगे। लेकिन दोस्तों ये अप्लाई शुक्र पे और बुध पे नहीं होता है, ये हमेशा सन के आसपास रहते हैं, तो इसके लिए हमें पंचांग वगैरह सब देखना पड़ता है, बाकी प्लैनेट्स पे ही अप्लाई होता है। दोस्तों ये तो रहा रेट्रोग्रेड के बारे में एक छोटा सा कंसेप्ट। अब आते हैं हम मेन एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट्स पे। रेट्रोग्रेड प्लैनेट के बारे में कहा गया है कि कोई भी साइन जो होता है, मान लो कोई साइन है एरीज है, लियो है या कैप्रिकॉर्न, कोई भी साइन है, एक साइन को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है जिसे हम कहते हैं ड्रैकन। एक साइन है, एक साइन को 30 डिग्री मिलती है, तो फर्स्ट पार्ट 10 डिग्री, सेकेंड पार्ट 10 डिग्री, थर्ड पार्ट 10 डिग्री, 10 डिग्री 10 डिग्री 10 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब कोई भी प्लेनेट रिजल्ट कैसा देगा, अब मान लो आपका जुपिटर है, जुपिटर 9 डिग्री में पड़ा है, तो फर्स्ट ड्रैकन में आ गया। जुपिटर अगर 15 डिग्री का हुआ सेकेंड ड्रैकन में आ गया। जुपिटर अगर 25 डिग्री का हुआ तो थर्ड ड्रैकन में चला गया। तो दोस्तों जो प्लैनेट फर्स्ट ड्रैकन में रहते हैं, अब मान लो कोई भी महादशा, मान लो कोई जुपिटर की 16 साल की महादशा है, उसको 3 पार्ट में आप डिवाइड कर लो, अप्रोक्सीमेटली 5-5 साल, 5-5-5 15 साल ले लो और कुछ महीने। तो अगर आपने उसको 5 साल में डिवाइड कर लिया तो पहले 10 डिग्री वाले प्लैनेट्स पहले 5 साल में रिजल्ट दे देंगे। मतलब जुपिटर का सबसे बेस्ट रिजल्ट अगर वो फर्स्ट ड्रैकन में है, फर्स्ट 10 डिग्री में, तो पहले 5 साल में मिल जाएगा। दूसरे ड्रैकन में है 10 से 20 डिग्री में है तो बीच में मिलेगा दूसरे 5 साल में, और लास्ट ड्रैकन में है तो उसका रिजल्ट फाइनल मिल जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हमको ड्रैकन और डिग्री के बेसिस पे कोई भी महादशा का जो लॉर्ड रहता है वो रिजल्ट कब अच्छा देगा, बेस्ट देगा, और बाद में स्लो कर देगा, तो इसके ऊपर से जज करना है।
और लेकिन वक्रीय प्लैनेट्स के बारे में क्या होता है, तो वक्रीय प्लैनेट्स के बारे में ऋषि पाराशरी ने कहा है, बृहद पाराशरी ने, कि अगर कोई भी प्लैनेट रेट्रोगेट हो जाए तो इससे उल्टा हो जाएगा। मान लो जो 20 से 30 डिग्री में वो पहले रिजल्ट दे देगा, तो इसके बेसिस पे आपको देखना है कि वक्रीय प्लैनेट कब पहले रिजल्ट देगा। वक्रीय प्लैनेट मतलब आखिरी की डिग्री में, आखिरी के ड्रेकन में जल्दी रिजल्ट देता है और पहले के ड्रेकन में लेट रिजल्ट देता है, क्योंकि वो उल्टा हो जाएगा। अब दोस्तों वक्रीय प्लैनेट्स के बारे में कुछ पॉइंट्स भी है कि वक्रीय प्लैनेट अगर मान लो शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह अगर डेबिलेटेड हो जाता है, शुभ ग्रह जैसे कि वीनस है और जुपिटर है, इसको बहुत शुभ ग्रह कहते हैं। अगर वो शुभ नहीं भी है, अगर वो शुभ नहीं भी है, शुभ के लिए ज्यादा अप्लाई होता है, लेकिन जो अशुभ ग्रह है उनके लिए ज्यादा अप्लाई नहीं होता। कोई भी प्लैनेट अगर डेबिलेटेड हो जाता है, नीच का हो जाता है, शुभ ग्रह स्पेशली, और अगर वो वक्रीय हो जाता है और वो 6, 8, 12 हाउसेज में भी रहता है, स्पेशली गुरु और शुक्र, तो वो एक्सॉल्टेड जैसे रिजल्ट देता है। क्योंकि चेष्टा बल हम देखते हैं, षडबला में हम वक्रीय प्लैनेट का जब चेष्टा बल देखेंगे, चेष्टा मतलब उसकी इच्छा कितनी है, तो उसको बहुत पॉइंट्स मिले, उसको 60 पॉइंट्स मिले, तो उसको क्योंकि बहुत पॉइंट्स मिले हैं तो उसमें बहुत इच्छा है, उसकी विल पावर है काम करने की। तो अगर वो नीच का भी हो जाए शुभ ग्रह लेकिन वक्रीय हो जाए तो एक्सॉल्टेड जैसे रिजल्ट देगा। लेकिन फिर मिसकंसेप्शन ऐसा हम पकड़ लेते हैं कि फिर एक्सॉल्टेड प्लैनेट अगर वक्रीय हो जाए तो फिर वो नीच जैसे रिजल्ट देगा, लेकिन ऐसा कहीं नहीं दिया है। जो षडबल में, चेष्टा बल में हम देखते हैं कि नीच का होके शुभ प्लैनेट उच्च के रिजल्ट दे रहा है तो उसको अच्छे पॉइंट्स मिले, लेकिन उच्च का होके वो रेट्रोगेट अगर हो रहा है तो नीच के रिजल्ट देगा, ऐसा नहीं है। तो आपको ये दिमाग में से निकाल लेना है कि ऐसा कुछ हो सकता है। दोस्तों ऐसा भी कहना होता है कि अगर कोई प्लैनेट रेट्रोगेट है तो उसके पहले के हाउस के रिजल्ट देगा। अगर 5th हाउस में जुपिटर पड़ा है तो 4th हाउस के रिजल्ट देगा। तो दोस्तों ये कंसेप्ट बिल्कुल ही निकाल लो। अगर आपने कहीं सुना है, कहीं भी सुना है, इवन आपने ये भी सुना है कि 50% पिछला उसके रिजल्ट देगा, आप बिल्कुल दिमाग से निकाल लो। 5th हाउस में अगर जुपिटर पड़ा है तो उसके एस्पेक्ट पहले ही 5, 7, 9 होते हैं। 3 हाउस तो वो वैसे ही कवर कर रहा है, जहां बैठा हो 4th हाउस, अगर फिर यहाँ पे भी आ जाएगा तो कितने हाउस कवर करेगा, पूरा होरोस्कोप खत्म हो जाएगा, लेकिन हाउस खत्म नहीं होंगे। तो रेट्रोगेट प्लैनेट जहां बैठता है वहीं के रिजल्ट देगा, उसके पहले के हाउस के वो रिजल्ट बिल्कुल नहीं देगा। अब आ जाते हैं रेट्रोगेट प्लैनेट रिजल्ट देगा कैसा। मान लो कोई भी कुंडली में रेट्रोगेट प्लैनेट अगर शुभ भाव का स्वामी है, 1st, 5th और 9th शुभ भाव का स्वामी है, मैं कह रहा हूं फंक्शनल बेनिफिक, नेचुरल नहीं, नैसर्गिक पाप ग्रह शुभ ग्रह नहीं, आपकी कुंडली के हिसाब से शुभ ग्रह और पाप ग्रह। जैसे आपकी कुंडली में पाप ग्रह रहेंगे 6, 8, 12 के स्वामी, उपचाय भाव के स्वामी 3, 6, 10, 11 के स्वामी। तो दोस्तों अगर आपकी कुंडली में कोई भी प्लैनेट बहुत शुभ बैठा हुआ है, शुभ है मतलब केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है, और अगर फिर वो रेट्रोगेट हो जाता है तो उसकी पावर बहुत बढ़ जाती है, उसकी बहुत पावर बढ़ जाएगी, वो बहुत शुभ हो जाएगा। लेकिन अगर कोई प्लैनेट आपकी कुंडली में शुक्र और गुरु भी है, लेकिन वो अगर बुरे हाउसेस का लॉर्ड है, फिर वो रेट्रोगेट हो जाता है और फिर बुरे हाउस में बैठता है, जैसे कि दुष्टाना में बैठ गया, तीसरे हाउस में बैठ गया, ये ऐसे कुछ हाउस में बैठ गया, तो फिर वो बुरा रिजल्ट देगा। लेकिन क्योंकि वो शुभ है तो कंपैरेटिवली वो कम बुरा रिजल्ट देगा। लेकिन पाप ग्रह जो होते हैं, मंगल है, शनि है, ऐसे कोई प्लैनेट्स अगर दुस्ताना हाउसेस होके, यहाँ के प्लैनेट्स होके वो रेट्रोगेट हो जाते हैं और वो स्ट्रांग हो जाते हैं तो वो बुरा रिजल्ट देंगे, उनके रिजल्ट बुरे हो जाएंगे। तो आपको रेट्रोगेट प्लैनेट में ऐसा देखना है, कुंडली का शुभ ग्रह अच्छे हाउसेस का स्वामी रेट्रोगेट हो रहा है और साथ में शुभ भी है तो उसके रिजल्ट 3 टाइम्स बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर कोई बुरे हाउसेस का स्वामी, अगर वो शुभ ग्रह भी है लेकिन बुरे हाउसेस का होकर रेट्रोगेट हो रहा है तो रिजल्ट बुरे हो जाएंगे। और एक बात ध्यान में रखनी है, कोई भी प्लैनेट कुंडली में अगर स्ट्रांग होता है, चाहे वो शुभ हाउसेस का स्वामी हो चाहे वो अशुभ हाउसेस का स्वामी हो, उसके कारक तत्वों को वो कभी खत्म नहीं करेगा। मान लेते हैं किसी की कुंडली में यहाँ का स्वामी गुरु है, यहाँ का स्वामी गुरु है, तो अष्टमेश हो गया और रिजल्ट बहुत, मतलब अष्टमेश हो गया और उसको शुभ नहीं माना गया और वो वक्री हो गया, तो आप यहाँ पे क्या कहोगे कि वो बुरा हो गया? नहीं, क्योंकि गुरु पैसों का कारक है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ज्ञान का कारक है, बच्चों का कारक है, तो 100% गारंटी हो जाएगी अच्छे स्थानों का स्वामी हो कि गुरु अगर वक्रीय हो रहा है तो आपको बच्चे होना है, मतलब होना ही है, यहाँ पे 100% गारंटी हो जाएंगी। अगर उच्च का होके, स्व राशि का होके गुरु
रेट्रोगेट हो रहा है 100% बच्चे हो गए, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है कि यहाँ पे बच्चे नहीं होना है। लेकिन दोस्तों अब कोई भी प्लैनेट 6 या 12 हाउसेस का लॉर्ड है और वो पाप ग्रह है तभी वो बुरे रिजल्ट देता है। मतलब कोई भी प्लैनेट चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो, मतलब चाहे कुंडली के लिए 6 या 12 का लॉर्ड हो चाहे केंद्र त्रिकोण का हो, उसकी नेचुरल क्वालिटी को कभी नहीं छोड़ेगा। शुक्र उच्च का हो गया, रेट्रोगेट भी हो गया, आपको लग्जरीज तो देगा ही देगा। और फिर प्रॉब्लम कहाँ आता है, जहां वो बैठेगा। मान लो कहीं भी रेट्रोगेट प्लैनेट होके, चाहे वो केंद्र त्रिकोण का स्वामी हो चाहे वो दुस्थानों का स्वामी हो, वो रेट्रोगेट होके जहां पे बैठेगा वो हाउस से लेके वेरिएशंस लाएगा, वो हाउस से लेके अप्स एंड डाउन बहुत आने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों वो रेट्रोगेट प्लैनेट है, वो उसकी कुछ धीमी चाल भी हो रही है, क्योंकि वो साइज में भी बड़ा दिख रहा है, उसकी धीमी चाल भी हो रही है। इसके कारण होगा ऐसा कि जो हाउस में बैठेगा वो हाउस से रिलेटेड वो थोड़े प्रॉब्लम लाएगा, मतलब अप्स एंड डाउन लाएगा, बुरा नहीं करेगा। यहाँ पे बैठा तो बच्चों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ सकता है अगर रेट्रोगेट होके बैठ गया, और स्पेशली 6 या 12 का होकर रेट्रोगेट होके बैठ गया तो बच्चे होने में प्रॉब्लम जाएगा। लेकिन फिर जो हाउस का वो लॉर्ड है, अगर वो यहाँ पे पंचमेश है, केंद्र स्थानों का स्वामी होकर रेट्रोगेट हो रहा है, तो जो हाउस का लॉर्ड है उसके रिजल्ट बहुत बढ़ने वाले हैं। मान लो दो सेकेंड हाउस का लॉर्ड है, 11th हाउस का लॉर्ड है, 5th हाउस का लॉर्ड है, तो बहुत पैसा बढ़ाएगा। यहाँ का लॉर्ड है बहुत लक बढ़ाएगा। लेकिन जहां रेट्रोगेट होकर बैठेगा वहां पे अप्स एंड डाउन्स लाएगा। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है रेट्रोगेट प्लैनेट्स के बारे में दोस्तों हम लोग जो देख रहे हैं। अब दोस्तों रेट्रोगेट प्लैनेट का कुछ ऐसा भी है कि ऐसा नॉर्मली देखा गया है कि कोई भी प्लैनेट, मान लो वीनस रेट्रोगेट है, गुरु रेट्रोगेट है, स्टीव जॉब्स की कुंडली में बुध जो है, मतलब जिन्होंने एप्पल कंपनी का निर्माण किया, तो बुध जो है उनकी कुंडली में रेट्रोगेट है, तो ये बुद्धि का कारक है। और अगर वो लक्ष्मी हाउसेस का भी लॉर्ड रहा, कोई अच्छे हाउसेस का लॉर्ड है, मान लो शुक्र आपकी कुंडली में रेट्रोगेट है, आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको बार बार काम करना पड़ेगा। बोलने का मतलब ये है, अगर आपकी कुंडली में सप्तमेश होके शुक्र रेट्रोगेट हो गया, 7th हाउस का लॉर्ड होके, अब शुक्र यहाँ पे 7th हाउस का भी लॉर्ड होगा और कारक ऑफ और मैरिज भी हो गया, आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा स्टार्टिंग के फेज में। अगर मान लो आपकी रिलेशनशिप ब्रेक हो रहे हैं तो आप स्ट्रगल करोगे कि मेरे रिलेशनशिप बार बार ब्रेक क्यों हो रहे हैं। लेकिन एक बार आप स्ट्रगल करोगे, आप सीख लोगे, आप बहुत प्रिकॉशन लेना चालू करोगे कि मेरी कहाँ गलती थी, और फिर आपके रिलेशनशिप इतने अच्छे हो जाएंगे कि स्टेशनरी प्लैनेट से अच्छा रिजल्ट आपका विनस देगा। किसी का 2nd हाउस का लॉर्ड जुपिटर है, 11th हाउस का लॉर्ड जुपिटर है और रेट्रोगेट है, स्टार्टिंग में उसको बहुत नुकसान होगा। अगर फर्स्ट डेकन में जुपिटर है, स्टार्टिंग की दशा में उसको बहुत तकलीफ होगी कि क्यों मुझे बार बार मेहनत करनी पड़ रही है, वो स्पेसिफिक प्लैनेट से रिलेटेड मुझे बार बार मेहनत करनी पड़ रही है। आप आपकी मिस्टेक रियलाइज कर लोगे और फिर आपको आपकी मिस्टेक रियलाइज हो जाएगी तो आप उस पर अच्छे से वर्क करोगे। तो रेट्रोगेट प्लैनेट स्टार्टिंग में बहुत मेहनत कराते हैं और स्टार्टिंग में मेहनत कराने के बाद रेट्रोगेट प्लैनेट्स बाद में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। और बाकी स्टेशनरी प्लैनेट जो रहते हैं, अगर आप मिस्टेक भी कर रहे हो तो आपको ध्यान में नहीं आएगा कि आप मिस्टेक कर रहे हो और आप चलते जा रहे हो। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार होता है। तो शॉर्ट में आपको यहाँ पे मेरा बोलने का मतलब ये है, अगर आपके अच्छे हाउसेस का लॉर्ड रेट्रोगेट प्लैनेट है तो आपके रिजल्ट बहुत अच्छे हो जाएंगे, लेकिन अच्छे हाउसेस में ही वो बैठना चाहिए। बुरे हाउसेस का लॉर्ड होके वो रेट्रोगेट है और बुरे हाउसेस में बैठा है तो वो रिजल्ट बुरे देगा। वो दूसरी भी चीजें मैटर करती है, लेकिन इन शॉर्ट वो बुरे रिजल्ट देगा। लेकिन चाहे वो अच्छे हाउसेस का लॉर्ड रहो चाहे वो बुरे हाउसेस का लॉर्ड रहो, अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो कोई भी प्लैनेट अपने नेचुरल रिजल्ट नहीं छोड़ेगा। वीनस स्ट्रॉन्ग है, अच्छी गर्लफ्रेंड्स मिलेगी, अच्छी वाइफ मिलेगी, अच्छी लग्जरी मिलेगी। गुरु स्ट्रॉन्ग है, अच्छा ज्ञान मिलेगा। हाँ, अब उसके बाकी के जो रिजल्ट रहते हैं कि कहाँ बीमारी कराएगा, कहाँ पैसों में लॉस करेगा, वो तो फिर होना है। तो दोस्तों ये हमने अभी शॉर्ट में देखा रेट्रोगेट प्लैनेट्स के बारे में, लेकिन अब हर प्लैनेट जब रेट्रोगेट होगा तो वो कैसा रिजल्ट देगा ये भी हम आगे के एपिसोड्स में देखेंगे। हाँ, आप मेरे साथ बने रहे। आप सभी लोगों को जय श्री कृष्ण।